बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर नागपुर में आज देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें पूरी तैयारियां खासतौर पर की गई और नागपुर में 33 साल के बाद ये मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कार्यक्रम जो है वो रखा गया। जहां पर नागपुर में ये फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार का जो कार्यक्रम आज हुआ, नागपुर में फडणवीस मंत्रिमंडल के जो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो इसमें मौजूद रहे और बीजेपी के जिसमें 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 मंत्री जिन्होंने शपथ इसमें ग्रहण की है। चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्री पद की शपथ भी यहाँ पर। बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां पर मंत्रियों के कार्यकाल पर अजीत पवार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2.5 साल का मंत्रियों का कार्यकाल होगा। ये कहते हुए डिप्टी सीएम नजर आए। उन्होंने कहा कि 2.5 साल के बाद कैबिनेट में कुछ बदलाव होंगे, कैबिनेट में सभी को समान प्रतिनिधित्व की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और महा टीम के चेहरों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाने वाले संजय शिरसाट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। आज की ये जो घटना है, ये मेरे लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट जिसे कहा जाता है, वो मैंने आज अचीव किया है। एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुझे मौका दिया है, उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब भी है, अजीत दादा साहब भी है। इन्होंने जो मौका मुझे दिया है, शायद मुझे ऐसा लगता है इनके साथ काम करते वक्त हमें गर्व महसूस होगा और इस महाराष्ट्र को हम आगे की तरफ और प्रगति की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो सत्यप्रकाश सहयोगी हमारे साथ में समय जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लगातार इस पर चर्चा गहनता से हुई और सभी को इंतजार था कि कौन कौन से नाम शामिल होंगे, किसे कितनी हिस्सेदारी मिलने वाली है। लेकिन यहां पर एक जो ट्विस्ट है वो 2.5 साल का है। क्या ये पूरा फॉर्मूला है, एक बार बताइएगा। देखिए, आज नागपुर राजभवन में 39 मंत्रियों ने शपथ लिया। 39 में से जो है 33 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री शपथ लिया गया है। बीजेपी की तरफ से 19 मंत्री शपथ लिए हैं, जबकि शिवसेना की तरफ से जो है 11 और एनसीपी की तरफ से 9 लिए गए हैं। इसमें नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और पूरी तरह से सोशल समीकरण भी बैठाया गया है। मराठा समाज है, ओबीसी समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है। सारे चीज़ों के समीकरण को देखते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट का ये विस्तार किया गया है। बात की जाए तो 2.5 साल का जो बात आया है, साफ तौर से जो अजीत पवार गुट से, एनसीपी अजीत पवार गुट से साफ तौर से कहा गया है कि जो 2.5 साल का कार्यकाल होगा और 2.5 साल का जो मंत्रियों का कार्यकाल है, उसमें देखा जाएगा कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो फिर से नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की भी तरफ से कहा गया है कि जो मंत्री आज शपथ लिए हैं ये 2.5 साल का है और 2.5 साल में अगर आपका अच्छा कार्यकाल है, आपने अच्छे अपने क्षेत्र में काम किया है, तो आपको विस्तार दिया जाएगा, नहीं तो नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। कहीं न कहीं आज जैसे ही मंत्रियों ने शपथ लिया, सभी को साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि शिंदे गुट द्वारा, अजीत पवार गुट द्वारा, कि आपका जो है 2.5 साल का ही कार्यकाल है। अगर अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जनता के बीच में 5 साल बाद जाना है, तो कहीं न कहीं वो सारे मंत्रियों को साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं। जी पर दिया गया है और 39 चेहरे, इसमें से 20 नए चेहरों पर दाव यहां पर खेला गया है। मुझे बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। उधर महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। 33 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री समेत कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ यहां पर ली है। इसमें बीजेपी से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ इसमें ली है। और वहीं दूसरी तरफ वो तमाम चेहरे जो अब हिस्सा होंगे देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट का, और इन तमाम चेहरों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि क्या अगले 2.5 साल के बाद क्या इन चेहरों में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस तरीके से कहते हुए नजर आए कि प्रतिनिधित्व सभी को बराबर मिले, इसका खासतौर पर ध्यान रखने की कोशिश हो रही है। तो अजीत गुट के 9 विधायकों में मंत्री पद की शपथ ली है और नागपुर में शपथ लेने वाले विधायकों में अजीत पवार के करीबी हसन मुश्रीफ समेत धनंजय मुंडे, दत्तात्रेय भरणे, अदिति तटकरे और माणिकराव कोकाटे, नरहरि जिरवाल, मकरंद पाटिल, बाबा साहब मोहन राव पाटिल और इंद्रनील नाइक जैसे नाम इसमें शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप यहां देख भी पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार की ये जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और चलिए अब बात शिवसेना गुट की करें तो शिवसेना शिंदे गुट के 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है और ये तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शपथ लेने वाले विधायकों में संजय शिरसाट,
इसके अलावा गुलाबराव पाटिल, दादाजी भूसे, उदय सामंत की बात करें या संजय राठौर, शंभूराज देसाई, प्रताप सरनाइक, भारत गोगावले तो प्रकाश और आशीष जायसवाल जैसे नाम शामिल हैं। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। वहीं शपथ लेने के बाद इन मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। अभी तो प्रेस से ले रहा हूं, लेकिन बहुत खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्री के माध्यम से एक बहुत ही बैलेंस्ड मंत्रिमंडल, युवाओं को काफ़ी स्थान भी दिया गया और सभी रीजन्स को और सभी लोगों को सभी तरीके का बैलेंस मंत्रिमंडल है। मुझे लगता है महाराष्ट्र के लिए सब लोग मिलके महाराष्ट्र को आगे ले जाएंगे। आज की ये जो घटना है, ये मेरे लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट जिसे कहा जाता है, वो मैंने आज अचीव किया है। एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुझे मौका दिया है, उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब भी है, अजित दादा साहब भी है। इन्होंने जो मौका मुझे दिया है, शायद मुझे ऐसा लगता है इनके साथ काम करते वक्त हमें गर्व महसूस होगा और इस महाराष्ट्र को हम आगे की तरफ और प्रगति की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। हम लोग बधाई देते हैं एकनाथ शिंदे साहब जी को कि उन्होंने हम लोग को इधर तक लाके रखा है। हम उनका बहुत नसीबान है कि हम लोग खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा के नेतृत्व में ये महाराष्ट्र की विकास की जो गंगा है वो आगे लेने जाने के हम प्रयास करेंगे। भाई अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने 70 के 70 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। फाइनल लिस्ट भी जारी हो गई है। बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सीएम आतिशी अपनी वर्तमान सीट यानी कालकाजी से एक बार फिर से दम भरते हुए नजर आएंगे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल का बड़ा दांव। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी, सभी सीटों पर फुल तैयारी। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। आपकी चौथी लिस्ट में दिग्गजों समेत 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लिस्ट जारी करने से पहले आपके मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पीएसी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीटों के आगे लिखे गए नामों पर मुहर लगी और लिस्ट जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव आते ही अलग हो गई और दिल्ली के अखाड़े में अकेले ही दो हाथ करने को तैयार है, क्योंकि सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे होने के बाद केजरीवाल को छोड़नी पड़ी। इस बार दिल्ली चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी हर दांव चल रही है। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट में कुल 3 मुस्लिम और 5 महिलाएं शामिल हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीएम आतिशी को कालकाजी से टिकट मिला है।